आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बता दो। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और मैंने आपकी जैसे तैसे टाइम निकाल के प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन थे ना, 55 क्वेश्चन, जो 55 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, उसमें से जो क्वेश्चन बाकी थे, जो टफ क्वेश्चन बाकी थे ना, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बना तो लिए हैं, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, पीडीएफ दे दूंगा आपको स्कैन करके, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, ये काम एक तो अपनी चेकलिस्ट में डन कर लो आप, है ना, जो भी चीज रिमेनिंग हो ना उसको लिख लिया करो। ठीक है, तो फिर क्या है, अपन एक एक करके उसको निपटाते जाएंगे। ठीक है, अब रही बात सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की। सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बाकी थे, यानी कि करीबन मान लेते हैं 50-60 क्वेश्चन बाकी थे, तो वो 60 क्वेश्चन जो हैं वो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के बाद में एक साथ करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एक साथ भी क्वेश्चन दोनों के आते हैं, है ना, तो वैसे वो हो जाएंगे, है ना। एसआई के क्वेश्चन नहीं हुए, कितने नहीं हुए सुबह, ट्राई करिएगा, हो जाने चाहिए। आप कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो गलती आपकी रहेगी सारी। ठीक है, हाँ, तो कुछ कुछ नहीं हुए ना, तो कोई बात नहीं। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैंने आपको 120 क्वेश्चन दिए हैं और अगर आप उसमें से 100 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो वो 100 क्वेश्चन बेस्ट हैं, है ना। अगर 100 क्वेश्चन बना लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन का प्लस माइनस रख सकते हैं, जिनका पूरा हो गया वो अच्छी बात है, जिनको दिक्कत आती है मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीआई पढ़ लें, है ना। चलिए, हाँ, तो कुछ क्वेश्चन भी तो रॉन्ग होते हैं ना यार, इधर उधर के, है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन इधर उधर के रॉन्ग भी होते हैं, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना, सीआई पढ़ते हैं। अमन श्रीवास्तव बाद में सुनते हो क्या भाई? अमन श्रीवास्तव, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाद में सुनाई देता है क्या दोस्त? ऐसा बताओ मुझे। मैं ये इतनी देर से समझा रहा था, वो क्या था फिर? एसआई के क्वेश्चन के बारे में तो बोल रहा हूँ। ठीक है, एसआई के क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, ऐसा बोला है मैंने, पहले ही बोल दिया है, फिर दोबारा लिख रहे हो। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। चक्रवर्ती ब्याज, चलेगा। तो देखो, सिंपल इसका लॉजिक होता है, चक्रवर्ती ब्याज का असली मीन क्या है, असली डेफिनेशन क्या है? चक्रवर्ती ब्याज का असली मीन है कि हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड चक्रवर्ती ब्याज। बस, अगर जहां इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ जाए, इसका मतलब आप चुन चुन के ब्याज लोगे। ठीक है ना, चुन चुन नहीं, सूरज कह रहा है बेसिक से बताइएगा सर। यार कैसी बातें करते हो, बेसिक से तो पढ़ा रहा हूं यार मैं। क्या हुआ सूरज, बताना मेरे को, बीच में मत बोला करो, अन्यथा देखो फिर को मजा नहीं आता, चुपचाप पढ़ो ना यार, बेसिक से पढ़ाया करो सर, बेसिक से तो पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, चलिए, तो आपका जो असली मतलब है इसका, वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ब्याज के ऊपर ब्याज आ गया, तो ये कौन सा केस नजर आता है जहां पर हर एक चीज में आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़े? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो बेचारा क्या था, एक सिंगल केस था, यानी कि एक सिंगल सिंगल ईयर का ब्याज चलता था और किसी के ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। अब अगर ऐसा कौन सा केस आ जाता है जहां ब्याज के ऊपर ब्याज आता है, और हम ये कह सकते हैं कि सिंपल तौर पर हम ये कहेंगे वो केस कौन सा होगा, वो होगा सक्सेसिव केस। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, सक्सेसिव केस यही तो केस के साथ लगता है जहां कभी कोई रिमेनिंग चीज पर फिर से ही चीजें चालू हो जाएं, आरोपित हो जाएं, तो ये कौन सा केस है, वो सक्सेसिव केस है। तो एक क्लैरिफिकेशन तो आपको मिल गया होगा कि अगर सर ये सक्सेसिव केस है तो इसका मतलब ये तो परसेंटेज से भी रिलेटेड होगा। तो परसेंटेज में ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, बताओ, हर एक चीज रिलेट करवाऊंगा, मजा आएगा देखना। तो परसेंटेज में ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा? परसेंटेज में ये पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, हाँ या ना बोलिए, पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा ना। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है सर? जी हाँ, फॉर्मूला इज ऑल अबाउट बेसिक। चाय, अदरक वाली नहीं,
फॉर्मूला होता है इसका, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पॉपुलेशन वाले इसका। तो अब मैं उसी से रिलेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका पी आपका क्या कहलाएगा। अब देख, एक एक चीजें लिखते जाइए आप, बिल्कुल बेसिक चीजें लिखिए। प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। रेट आपकी क्या कहलाएगी, रेट आपकी क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्याज दर। ये क्या होती है, हमेशा वार्षिक होती है, ये पहले भी मैंने बोला है। और इसका यहां भी बहुत ही जरूरी रोल है, इसका यहां भी बहुत ही जरूरी रोल है, क्योंकि इसके बिना हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइम जो होता है, टाइम आपका होता है भाई, समय कहते हैं इसको, हम टी से डिनोट करेंगे, इसको आपका समय कहा जाएगा, टाइम कहा जाएगा, जो वर्ष में होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बता देता हूं अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है, ये आप भली भांति परिचित भी होंगे इससे, और ये कहलाता है आपका अमाउंट। चलिए, अब जरा आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि अगर मैं ये सारी चीजें फॉर्मूला बेसिक लिख रहा हूं, तो इसका एक फॉर्मूला भी तो बनता होगा ना। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर बेस्ड है, यानी कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये सम पर चलता है या मल्टीप्लाई पर चलता है, बताओ। आप अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप ही खुद ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो हम ये कह सकते हैं सर ये सम पर तो नहीं चलेगा, इतना तो पता है, क्योंकि सम पर तो जो चलता है वो सिंपल इंटरेस्ट चलता है, ये चलता है मल्टीप्लीकेशन पर। सिंपल लॉजिक है। यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी। सबने सबने बचपन में पढ़ा होगा, सबने बचपन में पढ़ा होगा। अब मैं ए को बार बार नहीं लिखूंगा, मिश्रधन है, आपको ये समझना है कि ए आपका मिश्रधन होता है, पी आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपको समझना है, आर आपकी दर होती है, ये आपको ही समझना है, टी आपका समय होता है, ये आपको ही समझना है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला क्या मैं ये कह सकता हूं ये सक्सेसिव फॉर्मूला ही तो है। हाँ, कुछ भी नहीं है कुछ चीज में, मैं आपसे कह देता हूं, चलो जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपकी 10% की लगातार वृद्धि हो रही है 2 साल तक। मैंने बोला आपके गांव में 10% से लेकर लगातार वृद्धि हो रही है 2 साल तक, और आपकी गांव की प्रेजेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी 1000 है। तो मुझे बताइए फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि 2 साल के बाद, और 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखो सिंपल लॉजिक होता है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट ही है। 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11, 10 से 11 सक्सेसिव केस होता है तो हम जानते हैं गुणा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि 100 से आपका हो गया 121, 100 रेशो बराबर अगर 1000 है तो एक रेशो बराबर हो गया 10, तो 1210 बराबर आंसर आ जाएगा आपका, काम खत्म। तो फाइनल पॉपुलेशन 1210 हो गई। तो ये सेम कॉन्सेप्ट ही तो है। तो अगर मैं इसको इस तरह से दर्शाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल था, हाँ या ना बोल दो, बस सेम ही कॉन्सेप्ट है। यही तो बताना चाहता हूं कि आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सब आसान कर दूंगा, बस समझो, बस हर एक चीज को कनेक्टेड करके रखो परसेंटेज से, क्योंकि सब कुछ काम आने वाला है। अच्छा, ये अगर मेरा अमाउंट आ गया, तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ ऐसा ही कंप्लीट हो गया शिवानी, ऐसा ही के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर टी माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है, यही होगा, वेरी गुड। तो यहां पर अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो ही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताइए, और किसी को नहीं बताएंगे। मैं आपको बहुत सारे मेथड सिखाऊंगा, निश्चिंत होकर पढ़ाई करोगे, लेकिन जो पहले बेसिक था इसको एक बार और देख लो, अच्छे से देख लो। देखो नवीन कुमार, दोबारा बताना एक बार फिर, ये चीजें नहीं चलती हैं। जब आप पढ़ाई करते हो तो टाइम पे आया करो और टाइम पे देखा करो, ठीक है। मैं दोबारा बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, ये तो था बेसिक। अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये जानकर आपको अच्छा लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में कम से कम हम 3 मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है बेसिक, एक हमारा होता है रेशो जिसे हम सक्सेसिव कहते हैं, एक हमारा होता है ट्री मेथड, और एक होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिक का तो सिर्फ फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं उसी से होता है, ठीक है। और ये बेसिक और सक्सेसिव सेम है लगभग, ठीक है ना, ये सेम है। अब हर किसी का यूज है, हर किसी का अपना अपना क्या है यूज होता है। तो अब इनके यूजेस देख लीजिए आप, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें मैं बताने से पहले आपको यूजेस बताना चाहूंगा। हर किसी का अपना यूज होता है। तो रेशो और सक्सेसिव केस कब लगता है, जब आपको रेट दी गई हो,
जब आपको रेट दी जाए, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल से डायरेक्ट अमाउंट का रिलेशन पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हो, रेशो सक्सेसिव केस लगा सकते हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा यहां से, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट का रेशो माइनस प्रिंसिपल का रेशो, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज हो गई। चलिए अब आगे ट्री मेथड। ट्री मेथड जो मेथड है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। यहां पर हम क्या निकालते हैं, यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही बात करते हैं बस। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, साथ के साथ यहां पर डिफरेंस निकल जाएगा, 2 साल का हो या 3 साल का हो। यहां पर होल ईयर, होल ईयर जानते हो, यानी कि 1 2 साल 3 साल 4 साल, इनका ब्याज तो निकलेगा ही निकलेगा। साथ के साथ में 2.5 साल, 3.5 साल, 2.5 साल 3/4 महीने, 217 दिन, ऐसे सबका निकल जाएगा। तो यानी कि यहां पर आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे ट्री मेथड के साथ में, तो इतना सब कुछ निकाल सकते हो। रिया पूछ रही है सर सी आई एस आई का अंतर, हाँ वही डिफरेंस, मतलब सी आई एस आई का अंतर ही होता है ना, ठीक है। साथ के साथ ये सब चीजें हो जाएंगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या काम आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस देता है, ये भी देता है, लेकिन ये केवल होल ईयर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि पूरे पूरे साल हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस तरह से हो। तो डायरेक्टली अगर होल ईयर हो ना, तो सबसे पहला रिकमेंड करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसके बाद ट्री मेथड तो मैंने आपको बता दिया, इसकी ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो सब जगह यूज होता है। लेकिन कभी कभी रेशो मेथड भी सक्सेसफुल होता है, यानी कि आपको आना सब कुछ चाहिए, ये नहीं है कि आप ये मेथड सीख लोगे ये सीख लोगे, नहीं, आना सब कुछ चाहिए आपको, तब जाके आप परफेक्ट बन पाओगे। कोई भी कमी आपको एक्सपोज कर देगी, ठीक है, ठीक है ना, तो कोई भी कमी नहीं छोड़नी, जो हम बेस्ट सीख सकते हैं वो सारी चीजें हम बेस्ट सीखेंगे। बात आगे भेजे में घुस गई क्या, घुस गई, चलिएगा, चलिए आगे देखते हैं। अब कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्या, हाँ, कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, रेट होती है, दर होती है। अगर ये ना हो तो निकाल भी सकते हैं हम, लेकिन ना हो तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं हर एक मेथड से आपको चीजें बताऊंगा, कहां कौन सा मेथड उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी दिक्कत के। अगर मान के चलो रेट क्या होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो अच्छी परसेंटेज है ना, फॉर्मूले को सूट करती है हमेशा, आपने अक्सर देखा होगा फॉर्मूला, है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान के चलो रेट मेरी 10% है, रेट मेरी 10% है, तो पहले मैं आपसे कहता हूं कि 10% अगर रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 2 साल का, क्योंकि 2 साल का ही निकालना मेरे लिए इजी हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, सर ये तो सक्सेसिव केस है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। यानी कि आप इस चीज को डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि अगर आपकी रेट 10% है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21%। किसका, 21% किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल का होगा, है ना। ये अच्छी परसेंटेज के लिए काम करेगा, बस इसलिए तो बता रहा हूं, प्रिंसिपल का होगा। कभी कभार आ जाती है अच्छी परसेंटेज, जब क्वेश्चन हमें आंखों आंखों में करना होता है। अच्छा, रेट अगर 20% हो तो क्या होगा, डायरेक्ट बताने की कोशिश करें, 44%। रेट अगर 15% होगा तो क्या होगा, आप खुद बताया करो, देखो 32.25, मुझे तो दिमाग में निकल रहा है, मैं तो दिमाग में निकाल लेता हूँ, है ना। 32.5 थोड़ी ना होगा, 32.25 होगा भाई, 225 होता है ना। 5% क्या होगा, 10.25, 25% क्या होगा, बताओ, 56.25, 3% क्या होगा, 3 और 3 6, 6.09। अरे स्क्वायर नहीं करना होता, जोड़ना होता है। 4%, 4% कितना होगा, 4 और 4 8, फिर क्या बात कर रहे हो, 4 और 4 8, और 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा 8.16। 6% 12.36। 7%, मजा आएगा, फायदा हर चीज का फायदा है सर। 2 ईयर का है ना सब, हाँ 2 ईयर का चल रहा है सब, ऑब्वियस ही बात है, मैंने 2 ईयर तो लिखा है, 2 ईयर होगा तो यानी कि 2 ईयर रेट चलेगी, है ना, ठीक है। जसप्रीत कह रहे हैं सर ये कैसे हो रहा है, यहाँ रखो ना, वैल्यू रखो, 10 + 10% देता हूं तो 10 + 10 × 10/100,
21 निकल कर आ रहा है ना, तो सारी वैल्यू रखते जाओ, अपने आप निकलती जाएंगी सारी। दिमाग चलाना सीखो बस, मैं तो इतना चाहता हूँ। तो 14.49 हो गया, ठीक है। 8% बताओ, 16.64 हो गया, वेरी गुड। 9% बताओ, 18.81, ठीक है। 11% बताओ, 22 और 121, तो ये हो जाएगा 23.21। 12%, तो 12 और 12 24, 25.44, ठीक है। 13%, 13 और 13 26, 27.69। 14%, 14 14 28, 28 और क्या कहते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, 29.96। 15 हो गया। 16%, 16% कितना हो जाएगा, 16% हम निकालेंगे, 16 16 32, 256, तो 56 आ जाएगा इधर, 34.56, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अब क्या फायदा है सर इन सब का, ये फायदा ये है कि आपका दिमाग चलेगा। दिमाग चलेगा, जी हाँ। कैसे चलेगा सर बता दो, थोड़ा हमें भी बता दो, हमें दिमाग कैसे चलेगा। तो देखो, कभी भी मान के चलो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि रेट मैंने आपको दे दी भैया कितनी, 4% आपको मैंने रेट दे दी, और 2 साल के लिए मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया, और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पूछ लिया, डिफरेंस बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो। अगर आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है, तो आप इतना सोचोगे नहीं कि यार 4% से मैं 2 साल का निकालूंगा ना। अरे हमें पता है सर, ये तो हमें पता है, हम डायरेक्टली करेंगे इसको। कैसे करोगे भाई साहब, 4% रेट है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, अभी बताया था, 4 और 4 8.16, और सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं 4 दूनी 8%। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.16% आ रहा है, और वो हम जानते हैं किसका होगा, 20,000 का। प्रिंसिपल का ही तो होता है सब कुछ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। 4 जीरो चली गई ना, 3200 थोड़ी ना आएगा, 0.16 है, 32 आएगा भाई। 4 जीरो जाएंगे ना, ये 2 जीरो ले गया, ये 2 जीरो ले गया, बचा क्या, कुछ नहीं, बस 32 आएगा आंसर। क्लियर है। तो यूटिलाइज समझ में आ गया, यूज समझ में आ गया कि कहां यूज करते हैं। पता है, स्टूडेंट को ये ज्यादा जरूरी बताना होता है एक टीचर के द्वारा कि भाई तुम यूज कहां करोगे इन चीजों को। आता तो सबको सब कुछ है, पढ़ाएगा भी हर कोई सब कुछ आपको, लेकिन यूजेस, जैसे कि मैंने आपको ये लिखा है कि भाई हम यहाँ यहाँ मेथड ये यूज करेंगे, ये जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर हम इन चीजों को काम में लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कभी भी मान के चलो मैंने आपको बोल दिया कि भैया रेट मेरी मैंने मान ली 15% है, और टाइम आपको दे दिया मैंने 2 साल, और मैंने आपसे बोलिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मुझे निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। आपका प्रिंसिपल आपको दे रखा है 90,000, बताओ कितना होगा। तो आंसर सभी का आ गया है, अच्छी बात है, सबने ट्राई किया और कोशिश की हम आंसर दें। सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं सर, 15 दूनी 30% हो जाएगा डायरेक्टली, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अभी बता चुका हूं आपको मैं, कितना होगा, 32.25, यानी कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2.25% का, वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, अब मैं क्या बताऊं, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये काम आता है इसलिए, तो यहां तक कोई टेंशन नहीं। अभी तो हम अच्छी परसेंटेज पढ़ रहे थे, मान के चलो बुरी आ गई, जब अच्छाई आती है तो बुराई भी आती है। यानी कि अगर इस तरह से कोई परसेंटेज आ जाए तो पानी निकल जाए, पसीना निकल जाए सिर में से, 14.28, ठीक है ना, ठीक है। तो 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/12 आ गया, यानी कि 8 सही 1/3%। अगर ऐसी परसेंटेज आ जाती हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है। अब मान के चलो आपका ये डाउट होगा, सर क्या हम 2 साल के लिए ही निकाल पाएंगे। जी हाँ, ये जो सेफ है ना, ये जो मेथड है ना, ये सेफ 2 साल के लिए ही है मेरे हिसाब से, यानी कि तभी हम दिमाग लगा पाएंगे। 3 साल में भसड़ हो जाएगी। अगर 3 साल के लिए हमें जाना ही होगा ना, तो मैं जाऊंगा ट्री मेथड, मल्टीप्लाइंग मेथड, इन पे, ठीक है। अगर 3 साल का कुछ अच्छी परसेंटेज भी आता है तो 2 साल में हम ज्यादा नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते 3 साल के लिए, सॉरी, है ना। क्लियर है ना। तो 2 साल तक की आप सेफ जोन में रहो। 3 का होगा तो हम दूसरा वाला ले लेंगे मेथड, जो हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं,
इनमें से हम कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आगे चलता हूं। अगर ऐसी आ जाए, बुरी आ जाए तो क्या करेंगे? तो यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें आदमी 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, 4 साल दे दे, 5 साल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाता है। तो मैक्सिमम 4 साल तक आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 5 साल का नहीं पूछा जाता। ये बात भी दिमाग में रख लेना आप लोग, जिससे कि आपको दिमाग में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो अब आगे आगे बात करते हैं इन चीजों की। अगर सर बुरी परसेंटेज आ गई तो कुछ तरीके बता दो आप। बुरी परसेंटेज जैसे कि मैंने सबसे पहले ले ली, रेट मुझे दे रखी है 16 सही 2/3। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 16 सही 2/3 को क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये तो 1/6 होता है? आपने हमें बता रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो 1/6 होता है। तो रेट की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट? हर चीज बताई हुई है कि सर प्रिंसिपल पर 1 साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, यही होता है ना। तो सेम काम है, यानी कि जो रेट होगी, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं 6 से 7 होगा? ये मेरा अगर प्रिंसिपल है तो ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है तो ये मेरा अमाउंट है। ये अगर मैं 1 साल की बात करता हूं ना, तो पहले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल आप मुझे बताइए कि कोई पीछे से ब्याज देने वाला होगा क्या? बताओ, पहले साल के लिए कोई पीछे से ब्याज देने वाला होगा क्या? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कहां कंपाउंड बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वहां कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है जहां पर आपसे यह बोला जाए कि भाई ब्याज के ऊपर ब्याज। जब पहले साल में खड़ा हुआ हूं तो बात तो वही है ना, यानी कि फर्स्ट ईयर हमेशा ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होंगे। सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा, क्यों? फर्स्ट ईयर के ब्याज पे ब्याज लगेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो वो तो हम बताएंगे अच्छे से, और अच्छे से क्लियर करूंगा, चिंता ना करो। इसलिए ये हर एक चीज क्लियर करके रखो यहाँ पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 से 7 हो गया? अब टाइम आपका क्या था? मैंने मान लिया 2 साल। अगर टाइम मैंने आपका 2 साल माना, तो ये जो रेशो है ना, ये सारा काम किस में चल रहा है दोस्तों? ये सारा काम रेशो में ही चल रहा है। और रेशो में ही तो हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। काम रेशो में चल रहा है, एक्चुअल वैल्यू का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नाता कहां जुड़ता है वो भी बताऊंगा, अभी मस्ती से सीखते जाओ। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं आप सभी से ये कह सकता हूं कि भाई पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है, दूसरे साल में भी सक्सेसिव लग जाएगा, यानी कि 6 से 7 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 साल की बात करूंगा तो 36 मेरा प्रिंसिपल है, तो 49 मेरा क्या होगा? अमाउंट होगा। ये आपके दिमाग में बैठ गई क्या बात? ये अगर प्रिंसिपल हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 13 रेशो। ये सब कुछ रेशो में चल रहा है अभी। ठीक है, अगर गुरुजी 3 साल आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जहां 1 साल की बात की थी 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, अब 3 बार लिख देंगे, क्योंकि अब ये आया कैसे बताऊं? आपके दिमाग में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं। दैट इज द, ये लॉजिक है इसके पीछे भाई साहब। देखो कैसे, मान के चलो मैं यहाँ रेट रख देता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ रेट रख दूं, और रेट रख दूं तो ये जो पोर्शन है ना, ये वही तो बन रहा है 7/6, यही तो बन रहा है। और 7/6 किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के बराबर ही तो हो जाएगा 7/6। अब किस पे डिपेंड करता है? पावर पे। पावर मतलब समय, और समय यहां अगर मैं 2 साल लगाऊंगा तो स्क्वायर होता है, 3 लगाऊंगा तो टाइम 3 होगा, 4 लगाऊंगा तो 4 होगा। तो ये डिपेंड इस फॉर्मूले पे ही कर रहा है, जो कि इसका बेसिक फॉर्मूला है। कैसे पता चलता है कि इंटरेस्ट एंड 6 प्रिंसिपल है? बबीता, ऐसा ही नहीं पढ़ा? ऐसा ही पढ़ाया था ना मैंने, उसमें बताया था ना मैंने, सर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है तो 6 से 7 तो 1 साल के बाद बदल जाएगा ना। अनंत मिश्रा, नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं। सक्सेसिव केस की खासियत मैंने आपको बताई थी। 6 से 7 हो गया, अब इस पर लग रहा है सक्सेसिव केस, तभी तो हम 6 से 7 करते हैं। अब इस पर लग रहा है सक्सेसिव केस, तभी तो हम 6 से 7 करते हैं। किसी को अगर याद हो तो मैंने सक्सेसिव केस की अच्छी अच्छी नींव बताई थी कि अगर मैं इसको लिख देता हूं 6 से 7, 6 से 7 ऐसे लिख देता हूं, बात तो सक्सेसिव केस ही है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि चीज अगर यहां से स्टार्ट हुई है, यहां से स्टार्ट हुई है, तो ये जो आएगा ना ये इसके बराबर होगा, ये जो आएगा ना ये इसके बराबर होगा, और ये जो आएगा ना ये फाइनल होगा। ये चीजें कनेक्टेड होती है, इंटरनली कनेक्टेड होती है सक्सेसिव केस में। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये कहानी है। तो ये इसका लॉजिक है इसके पीछे। सक्सेसिव केस ये वाला चीज है ना, ये इस पे बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, ये इस पे बढ़ रहा है 6 से 7, फिर ये जो 7 आया ना फिर इस पे बढ़ रहा है 6 से 7। तो यहां पर ये सक्सेसिव ये काम करता है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही लग रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा आपको, इसलिए सक्सेसिव मेथड अलग है। ठीक है,
अब यहां पर वही वाली बात आ गई, तो यहां कितना हो गया 216 और यहां कितना हो जाएगा 343। तो अब मेरा प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, ये फाइनल प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 127। सर ये तो सारी चीजें किस में चल रही हैं, मैंने बताया था ना कि जो भी रामायण हमारी चल रही है वो सारी की सारी रामायण हमारी रेशो में चल रही है अभी। तो सर इसकी एक्चुअल वैल्यू कहां से निकलेगी, एक्चुअल वैल्यू ऐसा होता है, मान के चलो आपसे क्वेश्चन दे देगा कि रेट आपको ये दी गई है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 26,000 है, तो आप लोग मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। बन गया क्वेश्चन, बता दो। अब आपने जो रेशो फाइंड आउट किया है ना, तो 13 रेशो बराबर आप 26,000 कर दो। 13, मैं पहले 2 साल के लिए बात कर रहा हूँ ना, पहले मैं 2 साल के लिए बात कर रहा हूँ, 3 साल के लिए नहीं कर रहा अभी। ये 3 साल का नहीं, 2 साल का है ना, यहाँ 3 साल का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये तो आसान हो गया, 13 रेशो बराबर, अगर 13 रेशो बराबर 26,000 है तो 1 रेशो बराबर आपका 2,000 हो गया। अगर 1 रेशो बराबर आपका 2,000 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 98,000 हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों, सबको समझ में आया। इसीलिए कहता हूं कि रेशो तो हम बराबर कर लेंगे, कोई ना कोई कैसे ना कैसा कोई ना कोई डेटा हमें देगा, वो हम यूज कर लेंगे, उसका काम खत्म। इसी तरीके से अगर यहां बोल दिया जाए, यहां बोल देगा कि भैया प्रिंसिपल आपको दे दिया मैंने क्या कहते हैं 864 86,400 रुपए, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, बताओ। इस तीसरे साल वाले के लिए बोला है मैंने। मैंने प्रिंसिपल आपको इतने रुपए दे रखा था क्वेश्चन में, हम तो रेशो से चले थे ना शुरू से, तो लेकिन लास्ट में मैंने मतलब शुरू में मैंने डेटा दे रखा था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया उसको, क्योंकि बाद में रेशो निकाल के बराबर करूंगा। तो यहां से आपने देखा होगा कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 से गुणा कर दो, 50,800 कितना आ गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है ना भाई, सभी सारी चीजें क्लियर हैं। ये तो हमारी बुरी परसेंटेज को टैकल करने का एक नियम था, ठीक है ना, बुरी परसेंटेज को टैकल करने का। तो चलो कुछ और एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की बात आई तो मैंने रेट ले ली 14 सही 2/7 ले ली, टाइम मैंने ले लिया 2 साल। चलो इसकी पूरी कुंडली निकालो, सक्सेसिव से निकालो, अभी अभी ट्री पे पहुंचेंगे, धीरे धीरे रे मनाओ, हर चीज पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई पहले मुझे रेशो से ही जाना है। सिद्धार्थ ठाकुर, बट सर अगर 3.5 दे तब कैसे लगेगा सक्सेसिव। सिद्धार्थ तुम लेट आए हो, बच्चों का पता लग जाता है मुझे, क्योंकि जब मैं पहले बता चुका होता हूं ना चीजों को, कि अगर 1.5 साल आ गया 2.5 साल आ गया तो क्या करते हैं, इसका मतलब आपने शुरू से नहीं देखा, तो आप इस चीज का खुद भुगतोगे। मैं ऐसे इंसान में बहुत सख्त हूं इस मामले में, मैं ये ध्यान रखना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रेट क्या होती है, हम जानते हैं भैया सर, ये होती है 1/7। तो स्टार्टिंग से हूं तो फिर सो गए क्या, मैंने बताया हुआ है सब कुछ, आपको पता है कब लगता है, अगर 1.5 साल 2.5 साल आ जाएंगे तो, है ना। आपने कहा था कि ट्री या मल्टीप्लाई से करेंगे, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला केवल ट्री मेथड ही काम आएगा। अब आराम से क्वेश्चन करो, ध्यान मत दो इस चीज पे, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 7 से 8 हो गया, क्योंकि तो प्रिंसिपल है, एक आपका इंटरेस्ट है, तो 7 से 8 हो जाएगा, 2 साल की बात करेंगे तो 7 से 8 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर सक्सेसिव केस क्या आ रहा है, 49 से 64, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 15 रेशो, ये वाली बात है। अगर मैं यही काम 3 साल के साथ करूं, तो 3 साल के लिए करूं तो क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए करूं तो 7 से 8, 7 से 8 343 से 512, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो आ जाएगा 169, ठीक है भाई साहब। अब क्वेश्चन कैसा भी दे दे, मान के चलो मैंने आपको बोल दिया कि भाई साहब मेरा मेरा अमाउंट मुझे दे रखा है, मेरा अमाउंट दे रखा है 12,800 रुपया, तो मुझे बताइए कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल वाले के लिए बोल रहा हूं। इसी तरीके से कुछ भी डेटा दे देगा यार, हमें टेंशन नहीं लेनी डेटा की, हमें पहले रेशो फाइंड आउट करना है, बाकी हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू किनारी, बहुत बढ़िया। और यहां पर मैंने अमाउंट दे दिया आपको 10,240, तो मुझे बता दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। दोनों चीज आसान हो गई आपके लिए, मुझे अच्छे से पता है, आप लोग निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे सर हम, हमें 64 को किसके बराबर करना है, 12800, यानी कि 1 रेशो बराबर आपका आ गया 200, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका आ जाएगा 3,000। इसी तरीके से अमाउंट आपको दे रखा है यहाँ पर, तो अमाउंट कितना है 512, यानी कि 1 रेशो बराबर 20, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 169 इंटू 20, 3380। क्लियर है।
तो ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई यहां तक क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने नए वर्जन पर, और नया वर्जन क्या है? नया वर्जन है ट्री मेथड। ट्री मेथड के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या चीजें हैं, बहुत अच्छी चीज होती है इसमें, यानी कि कनेक्टेड होता है ट्री मेथड, हर किसी चीज से कनेक्शन रखता है, हर किसी चीज पे आगे चीजें चलती हैं। चलिए, अच्छा, मैं आपसे हर एक चीज पूछूंगा, आप मुझे जवाब देते जाना, ठीक है? कि मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि एक साल अलग हो गई, फर्स्ट ईयर कुछ दे रखी है, सेकंड ईयर कुछ अलग दे रखी है, थर्ड ईयर कुछ अलग दे रखी है, ठीक है? ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताओ कि जो रेट इंटरेस्ट होता है वो किस रेट पर लिया जाएगा? ये बताओ, सेकंड ईयर वाला अगर पहले साल वाले से इंटरेस्ट लेगा तो वो किस रेट पर लेगा? सोच के बताना, कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा, कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा। तुषार कुमार, तुम तो फेल हो भाई इस मामले में। सोच समझ के आंसर दो। एग्जैक्टली exactly। सेकंड ईयर वाला किस पर देगा? किस पर देगा? खुद की रेट पर लेगा। इससे हमेशा खुद की रेट पर लिया जाता है। अगर थर्ड ईयर वाला लेगा तो क्या होगा? थर्ड ईयर वाला लेगा तो क्या होगा? थर्ड ईयर वाला भी खुद की रेट पर लेगा, यानी कि जो उसकी रेट चल रही है। आज मान के चलो आप किसी से 10,000 रुपए लेते हो, आप क्या हो? उधार लेने वाले। और यहां दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी आपको दे रहा है 5% की रेट पर ब्याज, और दूसरा आदमी दे रहा है आपको 15% की रेट पर ब्याज। तो आप लोग मुझे बताइए, आप उधार लेने वाले हो, आपने 5,000 इससे ले लिया और 5,000 आपने इससे लिया, मान के चल लो। तो आप मुझे बताओ कि जब ये ब्याज लेंगे तो ये बोलेगा उस रेट पर लेंगे या खुद की रेट पर लेंगे? बताना मेरे को। ब्याज के ऊपर ब्याज खुद की रेट पर लेंगे ना भाई, उनकी अलग अलग है तो क्या हुआ? खुद की रेट पर ही लिए जाएगी भाई। मैंने अपनी रेट चला रखी है, 5% रेट की दर से ब्याज दे रहा हूं मैं, और सामने वाले ने चला रखा है 15%। तो वो खुद खुद के हिसाब से चलता है, जिस हिसाब से मैं लेना चाहता हूं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं डिसाइड करोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई तुषार? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आराम से सोच समझ के चीजों को अच्छे से करोगे तो सब चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड। चलो, अब चलते हैं ट्री मेथड को एक्सप्लेन करता हूं बेहतरीन तरीके से। ट्री मेथड, मजा आ रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में? एक एक चीज क्लियर हो रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना दिमाग में अभी तक? सारी चीजें अभी तक क्लियर है ना, पानी की तरह? चलिए, वेरी गुड। अब ट्री मेथड को समझते हैं। ट्री मेथड क्या होता है? रेट, रेट पे डिपेंड करती है हर चीज, मैंने बोला था आपसे। अब रेट मैंने मान ली, चलो आपके लिए खतरनाक सी मान लेते हैं, मैंने आपके लिए रेट मान ली, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 8 सही 1/3%। ये लो, मानी भी तो मैंने ऐसी मानी। ठीक है, ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/12 हो गया, 1/12 हो गया, ठीक है ना? ये 1/12 हो गया। अगर मैंने आपसे बोला है टाइम 2 साल है, अगर टाइम 2 साल है, देखो आप सक्सेस से जल्दी कर लोगे, मुझे पता है, आई न्यू दैट। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस मेथड के बिहाफ पर, ठीक है? तो 2 साल की अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर क्या करते हैं? इस स्टेप 1 होता है इसमें, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं? रेट को रेशो में बदलते हैं, रेशो में बदलते हैं रेट को, ठीक है? फिर हम देखते हैं टाइम कितना है भाई, टाइम पर फोकस करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं? प्रिंसिपल को मानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप मानो, अच्छा प्रिंसिपल दे रखा हो तो जरूरी उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर अक्सर आप मानते हो तो क्या मानते हो ये बताता हूं। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, वो क्या मानेंगे? जो भी डिनोमिनेटर होता है ना, जो भी रेट का डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर टी, वो प्रिंसिपल मानते हैं। अब जैसे कि लेट सपोज यहां पर क्या दे रखा है? 1/12 आया ना, तो मैं प्रिंसिपल क्या मानूंगा? 12 का स्क्वायर मानूंगा, 144 मानूंगा। क्योंकि पावर मेरे पास 2 क्यों आई? क्योंकि टाइम मेरे पास 2 साल दे रखा था। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, पहले साल और दूसरे साल, मैंने क्या कहा था कि ट्री मेथड किस पर चलता है? ट्री मेथड हमेशा इंटरेस्ट पर चलता है, यानी कि जो भी डेटा इसके अंदर होगा वो इंटरेस्ट को दर्शाएगा।
ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पर रेट का गुणा एक साल के लिए, यही तो होता है 12। अरे हाँ या ना, प्रिंसिपल पर एक साल के लिए रेट का गुना 12। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर एक साल का इंटरेस्ट 12 है जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 12 ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों तरफ बराबर होता है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ गया सर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे आप, तो कहां सिंपल इंटरेस्ट में घूम रहे हो। मैं कह रहा हूं देखो भैया, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिख दिया है 12 और 12। ठीक है, अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझें कि जो हमारा ब्याज था उस पर भी तो ब्याज लिया जाएगा, अगर मैं कंपाउंडली लेता हूं तो इस ब्याज पर, जो पहले साल का ब्याज था, इस पर ब्याज लिया जाएगा किस रेट पर, जिस रेट पर चल रहा है। किस पर चल रहा है, 1/12 पर। इस 1/12 पर अगर मैं ब्याज लेता हूं तो मेरा 1 निकल कर आ गया। तो अब हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं। देखो यहां से एक एक चीज, जैसे कि आपसे मैं पूछूं 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 24 रेशो है। मैं कहूंगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे सर 12 12 24 और एक 25 रेशो है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा ये बता दीजिए कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे जी सर 1 रेशो है। ठीक है, मैं कहूंगा कि भैया अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आप कहोगे सर प्रिंसिपल आपने 144 माना था और 25 आपका सीआई है, तो अमाउंट हो जाएगा 169।